नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से बुधिया बाबूजी द्वारा लाए हुए कपड़े पहनकर परी सी लगने लगी थी और उसका मन मचलने लगा था। बुधिया ने दुपट्टा दोनों हाथों से फैलाकर हवा में लहरा दिया। ऐसे लगा जैसे एक नवजात पंछी घोंसले की मर्यादा तोड़ उड़ान भरना चाहता हो, जैसे कोई अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ वर्तमान की सारी खुशियां अपने दामन में समेट लेना चाहता हो। बुधिया अपने घर के सामने लगे देशी फूलों के इर्द गिर्द मंडराने लगी। मंडराते मंडराते समीर का एक तेज झोंका आया तो दुपट्टा हाथ से छूटकर ढलान पर रास्ते की तरफ उड़ चला। बुधिया दुपट्टे के पीछे भागी तो देखा कि रास्ते पर धीमी गति से आ रही एक गाड़ी के शीशे पर जाकर दुपट्टा टिक गया। बुधिया एक बार को तो अचकचा गई, क्योंकि उसने आज ये नए कपड़े पहने थे और अचानक किसी अजनबी के सामने नहीं जाना चाहती थी। लेकिन गाड़ी रुकी तो उसमें से बाबूजी उतरे। हाथ में एक थैला था तो दूसरे हाथ से उन्होंने दुपट्टा उठाया और बुधिया की ओर बढ़ गए। दुपट्टा लाते समय यह सावधानी बरती कि वह जमीन से छूकर मैला न हो जाए। बुधिया ने उन्हें देखा तो उसके लाल होठों पर मुस्कान छा गई, जैसे उगते सूरज को देख पुष्प हंस देते हैं। बुधिया अपने दोनों हाथों से वक्षस्थलों को ढक अपने आप में ही सिमट गई, जैसे एक संस्कारवान स्त्री दुपट्टा हट जाने पर करती है। बाबूजी पास पहुंचे तो थैला जमीन पर रख दुपट्टा अपने हाथों से उसे सिर से ओढ़ा दिया। आह, बुधिया का वह रूप देखने लायक था। बाबूजी ने दुपट्टा ओढ़ाया तो बुधिया का चेहरा सुर्ख लाल था और नजरें नीची, और जब नजरें उठाकर बुधिया ने बाबूजी की ओर तिरछे देखा तो बाबूजी भी खिलकर मुस्कुरा उठे। सुंदरियों की इन्हीं तिरछी नजरों को लेखकों, शायरों, फिल्मकारों ने दुनिया का सबसे घातक हथियार माना है। कोई पुरुष कितना ही बलवान क्यों न हो, इस हथियार से बच नहीं पाता। यह एक असाध्य अस्त्र है। हालांकि बाबूजी को यह अस्त्र घायल कर पाया या नहीं, यह उन्होंने प्रतीत नहीं होने दिया और सिर्फ एक मुस्कुराहट में अपने अंदर की सभी भावनाओं को छिपा लिया। बिल्कुल संयत, धीर, गंभीर बाबूजी। यहाँ पर या तो बाबूजी नाटक कर रहे हों या उन्होंने ऐसे बहुत से सौंदर्य देख रखे हों जिससे उनके ऊपर बुधिया की तीखी नजरों ने असर नहीं किया। बाबूजी ने बुधिया को अपने साथ लिया और उसके घर पहुंचे। बुधिया को बाबूजी ने गाड़ी के पास ही चोरी से भर नजर देख लिया था। यह चोरी करने का मौका उन्हें तब मिल गया जब बुधिया उन्हें देख नजरें झुकाकर सिमट गई थी। नए कपड़े जब कोई पहनता है तो हमारे सभ्य समाज में कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है कि पहनने वाला सुंदर दिख रहा है। बाबूजी ने औपचारिकता निभाई और बोले कि बुधिया आज बहुत सुंदर लग रही हो। बुधिया बिना कोई जवाब दिए फिर से दुपट्टा हाथों में भींचकर अपने आप में सिमट गई। कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब क्या बोलना चाहिए। बुधिया तो कीचड़ से निकले कमल की भांति थी। सुंदर तो वह थी ही, लेकिन कीचड़ से सने आवरण में। आज वह आवरण हट गया तो वह बिल्कुल नई नवेली हो गई। बाबूजी जरा सा खटिया पर बैठे और कुछ सोचकर फिर उठ खड़े हुए। अब बाबूजी को खटिया पर बैठने के लिए कुछ कहना नहीं होता था और वे उंगली घिसकर देखते भी नहीं थे कि खटिया पर धूल है या नहीं। इस बार बाबूजी ने अपनी मर्जी का हारमोनियम भी लाया था ताकि उस पर उनके सुर पक्की तरह से लग सकें। हारमोनियम लाकर बाबूजी ने आधी खटिया पर रख दिया और मुड़वारी की तरफ खुद बैठ गए।